तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 100% आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा। इसके लिए फुल गारंटी देते हैं। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा मेरा बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि उसके बारे में अच्छे से समझ जाओगे तो इनको जल्दी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसको पढ़ाने से पहले कि जो भी हमारे बहन हो, भाई हो, इससे पहले वाले क्लास देखे होंगे। जैसे मैंने इससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था और थ्योरम भी पढ़ाया था। थ्योरम नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ाई किया। उन सब चीज़ों को पढ़े होंगे और उन लोगों से बोले भी थे। आप लोगों से मैंने बोला था ना कि यदि आप थ्योरम नंबर 7 को पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हो तो ये प्रश्नावली खुद से भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग को पहली बार है तो प्रश्नावली से आप लोग डर जाते हो। बहुत सारे बच्चे बनाए भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी बनाए होंगे, तो कोई बात नहीं, हम है ना आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों से बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप बना करके रखे हो, मैं बनाते जाऊंगा, उसको आप चेक करते जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, जिनसे नहीं बना है आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे से आप लोग को सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करना। प्रश्न क्या कहा है कि निम्नलिखित में मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान सबको ज्ञात करना है। इसमें 1 से लेकर के 14 तक प्रश्न है, देखो। और इस 14 प्रश्न में से आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में 6 से 7 प्रश्न आएगा। अब ये ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि हमेशा आया हुआ है तो आगे भी आएगा। इस बार आप लोग का एग्जाम होगा तो पक्का ही आएगा। इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाला चैप्टर 2.2 विविध सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा, आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा ज़्यादा। अब मैं अपना काम पर चलता हूँ। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने से पहले ये जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ाई किया था ना कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, इनको आप याद कर लो। ये त्रिकोणमिति का टेबल है और इनको आप याद नहीं करते हो तो हमेशा आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो क्या ही है, इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बनाया हूँ। आप उस वीडियो को देख लो ना, समझ में आ जाएगा याद करने का तरीका। तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये रहेगा तभी ये बनेगा, ये नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका इतना इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास वाली बात। ठीक है, 12 में काम आएगा। आ रहा है, आएगा क्या, आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 2.1 को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग में डालूंगा प्रश्नावली 2.1। 2.1। ठीक है, सब लोग हेडिंग डाल लिए, साथ साथ में चलना है आप लोग को। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, किताब में देखिए अपने अपने कि साइन इनवर्स -1/2 है। ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल स्लो चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 है और इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है तो कैसे करिएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक बार थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। थ्योरम नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन x रहता है तो उसका फॉर्मूला x होता है। मैंने पढ़ाया था ना, ये चीज़ याद है सबको? बहुत ही अच्छे से पढ़ा देता हूँ ताकि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो लाइफ में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट देता हूँ, इतना लाइन बाय लाइन कोई नहीं देता है। मैं इसके लिए गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। तो मेहनत करता हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ना कि इसका महत्व क्या है। आप खुद भी देख सकते हो, मैं तारीफ खुद का क्या करूँ। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला होता है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए। अब यहाँ देखो, मैंने आपसे बोला था
कि जब मैंने आपसे बोला था कि साइन इन्वर्स हो, टैन इन्वर्स हो और साथ में कॉसेक इन्वर्स हो, इनके साथ माइनस लगा रहता है तो माइनस को पहले बाहर कर दिया जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस को बाहर कर दिया। और ये साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स, और ये 1/2 है तो 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैंने आपसे क्या बोला था कि यदि देखो साइन इन्वर्स है, ये टैन इन्वर्स है और एक कॉसेक इन्वर्स है, यदि इनमें माइनस लगा रहता है, देखो इसमें माइनस लगा है तो इस माइनस को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, साइन इन्वर्स ज्यों कहते हैं। 1/2 माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस में बच गया, 1/2 को मैंने उतार दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो माइनस साइन इनवर्स। अब ये जो 1/2 है, क्या है 1/2, 1/2 किसका मान होता है, आइए त्रिकोणमिति टेबल में 1/2 यानी 1/2 साइन में किसका होता है 30 डिग्री का, मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी हम 1/2 के बदले साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/2 के बदले साइन 30 लिख दिया। ठीक है, 1/2 के बदले मैंने क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैंने ये थ्योरम पढ़ाया है, थ्योरम नंबर 1 में, कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, मतलब ये दोनों क्या होता है, कट जाता है, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, माइनस तो रहेगा ना, तो माइनस को रखेंगे, ये 30 डिग्री को भी रखेंगे, ये बच गया। अब यहाँ देखो इस माइनस को माइनस ही रहने देंगे। अब आपसे मैंने ये भी बोला था, थोड़ा सा रफ में याद करिए, कि 30 डिग्री को हम लोग पाई बटा मुख्य मान, देखो ये डिग्री में है, अब मुख्य मान में इसको करना है, क्योंकि हमारा प्रश्न ही बोला है कि निम्नलिखित को मुख्य मान में ज्ञात कीजिए। पढ़िए ना एक बार, मुख्य मान में ज्ञात कीजिए बोला है ना, इसीलिए मैं इसको डिग्री से मुख्य मान में चेंज करता हूँ। तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6। अब आप कहो सर कैसे, देखो ये 30 डिग्री लिखो चाहे π/6 लिखो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है 180 होता है, तो 180 में 6 से भाग दोगे क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। वहीं हम 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं और 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। मैंने सारा थ्योरी में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार याद दिला देता हूँ। 60 डिग्री क्या होता है भाई, π/3। 90 डिग्री क्या होता है, π/2। मैंने इन छोटी छोटी बात को इसलिए याद दिला देता हूँ कि जो भी देखो बच्चे आते हैं, पहली बार आते हैं क्लास 12वीं में, और मैं अभी आप लोग को फास्ट पढ़ाने लग जाऊँ तो बहुत सारी बातें आपको बाउंस करेगी, जब आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो फिर किसको प्रॉब्लम होगा, आपको। जब आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को बताओ। इसलिए मैं मेहनत कर करके पढ़ाता हूँ कि बाद में कोई आप लोग को डाउट ही ना आए कि आप मेरे को तंग करोगे, आप खुद तंग होंगे। मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर देता हूँ, इतना अच्छे से कंसेप्ट को समझा देता हूँ, छोटी छोटी बातों को बता देता हूँ, आगे चल करके या कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत करिए, मैं आप लोग के साथ मेहनत कर रहा हूँ और मैं करते रहूँगा जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है, जिस दिन मैथ पेपर हो जाएगा फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो पाएगा फाइनल बोर्ड का, तब तक मैं आप लोग के साथ मेहनत करते रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस है तो माइनस 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख दो। 30 डिग्री के बदले मैंने लिख दिया π/6, यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को यदि मैं चाहता कि 1 सेकंड में बना दे तो 1 से 5 सेकंड के अंदर मतलब मैं बना सकता था। ठीक है, लेकिन आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैंने आप लोग की वजह से 2 मिनट का समय दिया, 3 मिनट का समय दिया, ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा ही दूंगा ऐसा कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है cos इनवर्स √3/2। ध्यान से देखिए अपने किताब में प्रश्न, किताब आपके पास होना चाहिए, किताब नहीं है तो जल्दी खरीदिए। √3/2, cos इनवर्स √3/2, ये प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को बनाना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें प्लस है कि माइनस है। यदि प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे माइनस लग जाता है तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम खड़ा क्या होता है भाई, कि जब साइन टेन कॉसेक में माइनस लगा रहे तो सिर्फ माइनस को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन यदि यही कॉस सेक और कॉट के साथ माइनस रहता है तो उसके लिए अलग फार्मूला मैंने पढ़ाया है, उसका अलग रूल होता है, जो आगे अभी मिलेगा वहाँ पर मैंने आपको बताऊँगा। ठीक है,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, प्लस में है, तो प्लस में रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग से कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सॉल्व कर देना होता है। प्लस है, माइनस रहता है तो मैं आपको रूल बताते जा रहा हूँ, एक बार पढ़िए सब बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए प्लस है कोई टेंशन नहीं, सिंपल बना दो, कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स। अब √3/2 किसका होता है, अब देखो कॉस में √3/2 किसका होता है। आइए त्रिकोणमिति टेबल पर, मैं त्रिकोणमिति टेबल अभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके आप लोग नहीं यूज करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख करके लाया हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करके थोड़ा बहुत, कि ताकि आप लोग को पता चले कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आज आप लोग भले ही इसको देख ले रहे हैं, लेकिन आगे से आप लोग याद करके बनाइएगा, देख देख कर नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, √3/2 कॉस में किसका होता है, देखो तो √3/2 किसका होता है, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 के बदले कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स और एक कॉस कट गया, क्योंकि ये हम थ्योरम नंबर 1 पढ़े हैं कि ये दोनों क्या होता है, कट जाता है, बाद में हमारा x बचता है। साइन के साथ भी होता है, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉस एक सबके साथ होता है। तो वहीं कॉस इनवर्स कॉस क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 30 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6। क्यों, क्योंकि मैं मुख्य मान यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, 30 डिग्री को π/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 6 से भाग देंगे 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये देखो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट। तीसरा क्या प्रश्न है, कॉसेक इनवर्स 2 है, ये भी प्लस में है, कोई टेंशन नहीं, सिंपल बस बना देना है प्रश्न संख्या 2 के जैसा। सबसे पहले कॉसेक इनवर्स, अब ये देखो कॉसेक इनवर्स 2 है, तो कॉसेक में प्लस है तो सिंपल बनाना है, इसमें कोई फार्मूला अलग से नहीं लगेगा। लेकिन 2 किसका होता है कॉसेक में, आइए 2 किसका होता है भाई, देखो कॉसेक 2 किसका होता है 30 डिग्री का, यानी कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो मैं यहाँ 2 के बदले क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो 2 के बदले मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 30 डिग्री, और मुख्य मान में 30 डिग्री क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलो 3 नंबर हो गया। अब चौथा देखो, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर अपने किताब में देखो, tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स -√3 है। ठीक है, अब tan इनवर्स -√3 है, तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो हमारा tan है और माइनस लग गया। अब tan में जब माइनस लगता है ना, उसके लिए रूल क्या होता है भाई, यहाँ पर आ जाओ, साइन tan कॉसेक में जब माइनस लग रहेगा तो माइनस को बाहर कर दिया जाता है, सिंपल। मैंने थ्योरम में पढ़ा है, आप लोग को स्पेशल थ्योरम में पढ़ाया है। तो माइनस को मैंने क्या कर दिया बाहर, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब देखो ये √3 है, क्या है, √3 है, तो √3 मैं लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि माइनस को मैंने बाहर कर दिया था। अब माइनस का माइनस, tan इनवर्स √3 किसका होता है, आ जाओ त्रिकोणमिति टेबल में, √3 किसका होता है, देखो तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो मैं √3 के बदले क्या लिख सकता हूँ, tan 60, क्या लिख सकता हूँ, tan 60, तो लिख दो tan 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से माइनस तो रहेगा, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को देखो माइनस का माइनस, 60 डिग्री के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3, क्योंकि पाई का मान 180, 3 से भाग देंगे 60। ये देखो हमारा आंसर आ गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रश्न संख्या 4 भी हमारा कंप्लीट। अब मैं 5वां प्रश्न देखता हूँ। आइए, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है और सारे प्रश्न को अच्छे से बनाना है, घबराना नहीं है, घबरा जाओगे गलती कर दोगे। 5वां है अपने किताब में देखो, कॉस इनवर्स, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोग सारा बात सीखेंगे, मेन कंसेप्ट यहीं छिपा हुआ है। ये प्रश्न है, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो आपको मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा रफ में समझिए, कि साइन में माइनस लगा हो, टैन में
माइनस लगा हो और कॉसेक में माइनस लगा हो तो सिंपल उसको माइनस को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉस में माइनस लगा हो, सेक में माइनस लगा हो और कॉट में माइनस लगा हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है। देखो कॉस इन्वर्स है और यहाँ पर माइनस लग गया तो इसके लिए एक अलग फार्मूला ही होता है। क्या होता है, जब कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस हो तो उसके लिए पाई में से जो चीज़ रहेगा कॉस सेक कॉट उसको घटा दिया था। मान लो कॉस है तो पाई में से कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा, ये सूत्र होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलतियां कर देते हैं। सिंपल जैसे अभी तक जो क्वेश्चन 4 तक बनाए हैं ना वैसे ही इनको भी बना देते हैं। वो लोग ध्यान में नहीं रखते हैं फार्मूला। रखो, मैंने एक एक करके थ्योरम पढ़ाया है, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि क्लास 12वीं का बिल्कुल अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, 100% मैथ कंप्लीट करना है, तो आप लोग हमारे साथ ऐप में जुड़ सकते हो। देखो थोड़ा बहुत आप लोग एक टाइम दे देते हैं अलग से। ऐप का नाम है कार्व अकाडमी, ऐप का नाम है कार्व अकाडमी। अब वहाँ पर देखो रियलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पर तो मैं आपको कोर्स कराऊंगा, ठीक है, फुल कोर्स कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यूट्यूब हम लोग के लिए कुछ नहीं देता है भाई, मेहनत कर रहे हैं तो मेरे को कुछ अलग से इनकम होना चाहिए। तो मैंने ऐप बनाया कार्व अकाडमी, ठीक है। अब इस कार्व अकाडमी पर क्या हुई, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर 499 रुपये रखा है। जो आपको यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी फुल कोर्स आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहीं पर पढ़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके क्लास 12वीं का बहुत ही एक अच्छे लेवल का तैयारी हो तो आप जरूर कार्व अकाडमी ऐप पर जुड़िए। उसका फी है मात्र 499 रुपये। इसमें क्या मिलेगा भाई, यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऐप पर भी पढ़ाऊँगा। दोनों में विशेषता क्या है, पहले तो आपको यूट्यूब पर इधर उधर बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, खोज खोज करके वीडियो पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारा आप लोग की मेहनत लगता है। लेकिन आप 499 पूरे साल का, मतलब 12 महीना 1 ईयर का कोर्स जो है ना, मतलब पूरे साल का 499 रुपया पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए। इसमें देखो इतना कम फी में आपको क्या क्या दूंगा। पहले तो ऐप पर क्लास होंगी बहुत ही अच्छे लेवल का, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई, नोट्स मिलेगा। टेस्ट होगा हर एक चैप्टर का, एक बार नहीं हमेशा होते रहेगा। मतलब जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट होगा टेस्ट और रिवीजन ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा एग्जाम के टाइम पर, तो उस टाइम तक आप लोग को 499 लिया जा रहा है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और भी इसमें बहुत सारा सुविधा दिए जाएंगे। यदि आपको पढ़ना है, अच्छे लेवल का मैथ का तैयारी करना है तो आप जुड़िए, नहीं तो आराम से यूट्यूब पर पढ़िए। जिनको ज्वाइन करना है, कार्व अकाडमी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से नहीं करने आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सर से बात कर सकते हो कि कैसे हम क्लास में ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। देखो यूट्यूब बहुत ही कम पैसा देता है, न के बराबर देता है। यदि हम यूट्यूब के भरोसे रहे ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्यों भाई, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को भी कुछ अर्निंग होना चाहिए। नहीं तो मेरे भी तो पेरेंट्स हैं, बोलेंगे कि काम क्या कर रहे हो जिसमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो वही बात है कि यदि मेरा पढ़ाने से मेरे कुछ इनकम नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाकर क्या करूँगा। यूट्यूब पर मतलब न के बराबर पैसा देता है, मतलब पहले तो मिलता था लेकिन अब तो बिल्कुल मतलब न के बराबर है, समझ जाओ, ठीक है। इसीलिए ऐप पर मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं फ़ी भी आप लोग की वजह से ही इतना कम फ़ी रखा हूँ। मैं इतना कंसेप्ट देता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, मेहनत करने के बाद भी बस मैं 499 लेता हूँ आप लोग से। आप लोग ऑफलाइन में 4000 1 साल का देते हैं और यहाँ पर उनसे 2 गुना मैं पढ़ाता भी हूँ और 499 रुपये में आपसे लेता हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए ना, तो यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन था, मेरा जो मन में बातें चल रही थी, मैं आप लोगों को बता दिया। आप सपोर्ट के तौर पे मेरे साथ पढ़िए या अपने कोर्स के तौर पे पढ़िए, आपको जैसे पढ़ना है, बेस्ट लेवल का तैयारी करना है, जरूर ज्वाइन करिए। बस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। मैं क्या बोला कि जब साइन में माइनस, टेन में माइनस, कॉसेक में माइनस, तो माइनस को सिर्फ बाहर करके जिस तरह से मैंने पीछे क्वेश्चन बनाया वैसे बना दो। लेकिन कॉस, सेक और कॉट में माइनस लगेगा, वैसे ही क्या करना आपको, पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा। कॉस में माइनस, सेक में माइनस, कॉट में माइनस लगेगा तो उसमें क्या करना होता है, पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ देखो कॉस में क्या लग गया, माइनस, इसको क्या करना होगा, पाई में से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, पाई में से माइनस करेंगे।
अब पाई माइनस कर दिए, अब कॉस इन्वर्स है ना, कॉस इन्वर्स 1/2, ठीक है, कॉस इन्वर्स 1/2 हो गया। बस ज्यों करते हैं लिख देते हैं, बस माइनस के लिए पाई में से माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अब ये 1/2 है, तो 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है, आइए आपने त्रिकोणमितीय टेबल पर, 1/2 कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो मैं 1/2 के बदले कॉस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1/2 के बदले कॉस 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कट गया, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या 60 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट 60 डिग्री क्या लिख सकता हूँ भाई, 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/3। 60 डिग्री के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/3। अब आपको सर 60 लिख दो उसके बाद लिखना, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना समझदार आप हो गए, ठीक है। तो 60 डिग्री बच गया था, और 60 डिग्री के बदले मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू में मुख्य मान में पाई/3 लिख दिया, हो गया। अब यही आंसर नहीं हुआ, इसको आप आगे और जोड़ घटाव कर दो, कुछ नहीं नीचे एक लिख सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और पाई से करेंगे 3 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और पाई से करेंगे पाई, ठीक है। अब देखो 3 पाई में से पाई जाएगा, 2 पाई होगा, और नीचे 3, देखो आपका आंसर हो गया। तो देखो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक या कमेंट करें या ना करें, लेकिन आपको थोड़ा सा भी पसंद में आ रहा होगा ना मेरा वीडियो, आप लोग को बातें मेरी समझ में आ रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी, तो अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों के पास अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। पढ़ने वाले के पास, नहीं पढ़ने वाले के पास बिल्कुल नहीं शेयर करना, ठीक है। जो लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ सकता है, उसको कुछ ज़रूरत है, तो कम से कम 5 दोस्तों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 5, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। बस 5 दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ना, तो आप किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं। जितना हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे को, उतना ही सबको इंक्रीजिंग होगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, आप और पढ़ने लिखने में तेज बनोगे। तो कम से कम 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, करेंगे ना, चलिए कर देंगे, मेरे को आप पर बिलीव है। 5 बन गया, 6 देखो, 6 क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ठीक है। अब tan इनवर्स -1 है, तो आपको पता है कि tan में मैंने सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया, tan में माइनस लगता है तो माइनस को बाहर करना होता है, क्योंकि ये हमारा कॉस से कॉट तो नहीं है ना, ये हमारा साइन tan कॉस से है, tan में माइनस रहता है तो बाहर करते हैं, और tan इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर थे प्लस हो गया। अब यहाँ से माइनस का माइनस, tan इनवर्स 1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45, क्यों, क्योंकि आ जाओ यहाँ पर दिखा देते हैं, ये 1 है ना, तो tan 45 का मान ही 1 होता है, तो मैंने लिख दिया tan 45, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया 45 डिग्री, और 45 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/4, सबको पता है, क्योंकि पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे 45 डिग्री आ जाएगा, हो गया कंप्लीट। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फास्ट आप लोग को पढ़ाऊँगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी, मेरे को पता है। 6 नंबर कंप्लीट हो गया ना, 7 नंबर आइए, 7 नंबर अपने अपने आइए, क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले सेक इनवर्स, ये देखो प्लस है ना, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वाला हम लोग को टेंशन में डालता है, और उसके लिए मैं कंसेप्ट पढ़ा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेक इनवर्स 2/√3 किसका होता है, सेक में आ जाओ, 2/√3 किसका होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 के बदले सेक 30 डिग्री में लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स से कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो पाई/6 लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला 8वां देखो, 8वां प्रश्न है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, ठीक है।
तो मैं क्या करूं, सबसे पहले कॉट इनवर्स √3 है। √3 किसका होता है कॉट में, आ जाओ। √3 होता है कॉट 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर कॉट 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 का मान कॉट 30 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या बच गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के बदले में क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2, ये प्रश्न है। तो कॉस में माइनस लग गया, तो आपको पता है कि कॉस में जब माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, आप लोग को कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया। तो पाई माइनस कर देंगे, कॉस इनवर्स 1/√2। अब यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 किसका होता है, 1/√2 देखो कॉस 45 डिग्री का होता है, तो मैं 1/√2 के बदले कॉस 45 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, 45 डिग्री है, 45 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 1 और 4 कैल्शियम क्या होगा, 1 और 4 कैल्शियम 4, इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 और ऊपर पाई से गुना कर देंगे, 4 पाई हो जाएगा। बाटा पाई घटाओ तो सबको आता होगा। यहाँ पर 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में, 1 और पाई से करेंगे पाई हो जाएगा। यहाँ देखो 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई, या नीचे 4, ये हमारा 3π/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2 है, -√2 है। तो इसमें क्या करना है, माइनस है कॉस में, कॉसेक में है, तो इसमें सिंपल होता है, बस माइनस को बाहर करना होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स √2 हो गया। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स √2 किसका होता है, आ जाओ, कॉसेक में √2, ये देखो 45 का होता है, तो मैं √2 के बदले कॉसेक 45 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक कट गया, बच गया 45 डिग्री, 45 के बदले मैं π/4 लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर। समझ गए। चलो 10 नंबर कंप्लीट। अब 11 नंबर देखो, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स -1/2, ये प्रश्न है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है ना, घबराना नहीं है लॉन्ग से। ठीक है, इस तरह का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कराया था, लेकिन आराम से सिंपल से समझना है। इसका मतलब है ना कि आपने जो 10 तक प्रश्न किया है वो सिंगल सिंगल था, अब इसमें 3-3 प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके दे दिया। आसान है, ठीक है, देखो कैसे आसान है। tan इनवर्स 1 है, यानी प्लस वाला है, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस कॉस में माइनस लगा है ना, तो इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, सब लोग जानते हो, तो कोष्ट कर दो, अब पाई में से माइनस कर दो, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये देखो प्लस है, साइन में माइनस लगता है तो क्या करते हैं, माइनस को सिर्फ बाहर निकाल देते हैं, मैंने माइनस को बाहर कर दिया। अब ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, tan इनवर्स का tan इनवर्स एक किसका होता है, tan 45 का। अब मैं आपको बार बार टेबल नहीं बताऊंगा, ठीक है, इतना आप समझदार हो चुके हैं। प्लस यहाँ से देखो पाई माइनस एक कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है, चलो 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का होता है। दिखा दें क्या, चलो दिखा देते हैं। देखो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो मैंने 1/2 के बदले कॉस 60 कर दिया। समझ में आया सबको। और प्लस और माइनस माइनस हो गया। साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, साइन 30 का होता है, ये मैंने साइन 30 डिग्री कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब tan इनवर्स tan कट गया, 45 बच गया, 45 को मैं π/4 लिख सकता हूँ, प्लस ये पाई माइनस
कॉस इनवर्स कॉस कट गया, 60 बच गया, 60 को मैं पाई/3 लिख सकता हूँ। अब माइनस साइन इनवर्स साइन कट गया, बच गया 30 डिग्री, 30 डिग्री को मैं पाई/6 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। और एक कोष्ट में है तो कोष्ट का काम पहले किया जाता है, पता है ना सबको। तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोष्ट का काम करूँगा। ये पाई/4 ज्यों कहते हो प्लस 1 और 3 का एलसीएम ये 3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 3 बार में 3 और पाई से 3 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से पाई, माइनस पाई/6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से पाई/4, 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई/3 और माइनस पाई/6 यहाँ आ गया। इतना ही पर छोड़ना नहीं है, इसको और आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम लो। 6 3 यानी 6 3 12 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12। इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और पाई से करेंगे 3 पाई। बातें समझ में आ रही है ना। अब इनको भाग देंगे 4 बार में, 4 और 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8 पाई। इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और पाई से करेंगे 2 पाई। देखो 8 3 11 प्लस प्लस मैंने जोड़ दिया तो 11 हो गया। 11 में से 2 जाएगा तो 9 पाई हो जाएगा, अब बटे 12। तो 9 पाई/12 भी आपका आंसर। और नहीं तो इसको और छोटा कर सकते हो, 3 से इनको भी कटा दो और 3 से 3 चौके 12 इसको भी कटा दो, यानी 3 पाई/4 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको। 11 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट। बहुत ही आसान है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है, ध्यान देना। 11 के बाद अब 12 देखो। 12 प्रश्न क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंख बंद करके बना दो। कॉस इनवर्स 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का होता है। अब तो त्रिकोणमितीय टेबल आप लोग को याद हो ही गया होगा। प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, यह साइन 30 का होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस इनवर्स कॉस कट गया, क्या बच गया 60 डिग्री, प्लस 2 गुना साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बच गया 30 डिग्री। इनको मैंने गुना में रख दिया तो यहाँ से 60 डिग्री और 30 दूनी 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/3 और इस 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई/3। दोनों का एलसीएम लो 3, भाग दे दो 1 बार में 1 और पाई से करेंगे पाई, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से करेंगे पाई, तो पाई पाई 2 पाई अब बटे 3, ये हमारा आंसर। देखो कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। हाँ, ये 13 नंबर जो प्रश्न है, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ना कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। क्या है भाई, ऑप्शन वाला है। यदि साइन, अपने किताब में देखो साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये प्रश्न मिला है और इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ABCD के पीछे नहीं जाना है आपको, देखो किसके पीछे भागना है, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना उनको लिख लो। साइन इनवर्स x बराबर y है तो ये हो गया। अब मैं यदि आपको पता है, परिभाषा पढ़ाया था कि जो इनवर्स है बराबर के इस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन y, क्या हो जाएगा साइन y, क्योंकि इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा हमेशा, या आपकी किताब में शुरू में ग्राफ के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप लोग को उतना भी ज़रूरत नहीं है, बस जो काम है मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ। ऐसे मैं थ्योरी तो बहुत पढ़ाता हूँ लेकिन ग्राफ 11th में मैं पढ़ाता हूँ। यदि आप लोग का कमेंट रहता है कि सर ग्राफ के एक वीडियो बना दीजिए 12th क्लास में, जो 11th में आपने जो पढ़ाया था, तो मैं बना भी दूंगा, लेकिन उतना भी काम नहीं है जितना चाहिए 11th में। 12th में बस उसका 1-2 यूज है, तो मैं जो होगा उसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का यूज होता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि जो साइन का फॉर्मूला, जो साइन का मान होता है, ये साइन वाई है ना, वाई से मतलब नहीं है, एक्स वाई से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। जो साइन का मान होता है ना, ये -1 से, ठीक है, -1 से बड़ा या बराबर होता है, और यहाँ पर 1 से छोटा या बराबर होता है। मतलब साइन का जो मान होता है -1 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है, और 1 से छोटा भी होता है और उसके बराबर भी होता है। ये होता है साइन का मान, और यही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो 1 होता है, माइनस तो माइनस रहने दो,
साइन में एक किसका मान होता है, देखो तो साइन है ना, तो साइन में एक किसका मान होता है, साइन 90 का। क्या होता है ना, साइन 90 का। तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के बदले क्या लिख सकता हूँ, -π/2। बात एक लिखो चाहे -π/2 लिखो, बात एक ही है। बड़ा या बराबर, यहाँ साइन वाई है तो साइन वाई, छोटा या बराबर, एक के बदले क्या लिख सकते हो, π/2, प्लस में तो π/2। तो देखो तो हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो साइन वाई का मान है -π/2 से लेकर π/2 होता है। तब आप यहाँ पर आओगे और चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आओगे चेक करोगे तो -π/2 से लेकर π/2 कौन है, बी नंबर, तो बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और मेथड से समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। आपका देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ताकि एक बार में समझ में आना चाहिए मेरा कंसेप्ट में, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स x बराबर y था, ठीक है। इनका मान ही पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मतलब है क्वेश्चन का। तो मैं इन्वर्स को इधर लेकर जाऊंगा तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन y हो गया, x इक्वल टू साइन y। आप सूत्र पढ़े हो, किसका सूत्र, साइन का, कि साइन का सूत्र कहता है कि इसका मान -1 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, और 1 से छोटा या बराबर होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ देखो साइन वाई है, ठीक है, साइन वाई, एक किसका होता है साइन में मान, एक किसका होता है, देखो तो साइन 90 डिग्री का होता है। तो मैं एक के बदले साइन 90 डिग्री लिख सकता हूँ, क्या बोलोगे सर, बिल्कुल। और बड़ा या बराबर है तो मैं बड़ा या बराबर लिख दिया यहाँ पर, यहाँ भी छोटा या बराबर है, और एक के मान किसका होता है, साइन 90 का। मैंने एक के बदले साइन 90 कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, साइन वाई ज्यों कहते हो, और यहाँ पर एक के बदले साइन 90 कर दिया, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक का जो मान होता है ना साइन 90 होता है। तो साइन 90 के बदले एक लिखो, चाहे एक के बदले साइन 90 लिखो, अभी तक आपने ऐसा ही काम करते आ रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो माइनस का माइनस, आपको पता है यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो इस साइन को यदि कॉमन लिया जाएगा तो साइन साइन क्या होगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 डिग्री, क्या बचेगा, 90 डिग्री। बड़ा या बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, वाई, छोटा या बराबर 90, साइन साइन क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखो 90 को क्या लिख सकते हो, -π/2, क्या लिख सकते हो, -π/2, यहाँ वाई है, इस 90 के बदले क्या लिख सकते हो, π/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो आपको मैंने डीपली में भी समझा दिया, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, जब भी आपको प्रश्न में आएगा, यही प्रश्न आ सकता है जब भी आए तो, साइन इनवर्स x बराबर वाई, तो आँख बंद करके बी मार देना, -π/2, π/2 से दिखे तो आप आराम से उसको मार दीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, अब एक कंप्लीट हो गया, समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगला देखो, 14 नंबर लास्ट प्रश्न, ये बोला है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या है, किसके मतलब बराबर है। आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। 14 नंबर प्रश्न है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, ठीक है। सबसे पहले इसमें माइनस नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। tan इनवर्स √3 है तो √3 माइनस, लेकिन यहाँ पर तो सेक में माइनस लग गया ना, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक में कॉस में कॉट में माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो पाई में से मैंने क्या कर दिया, सेक इनवर्स 2 कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स √3 के बदले क्या लिख सकते हो, पता है ना, √3 किसका मान होता है, √3 देखो tan 60 का होता है, तो यहाँ पर हो गया tan 60 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स √2 किसका होता है, देखो तो √2 किसका होता है, सेक में 2 किसका होता है, 60 का, तो मैं सेक 60 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, 60 डिग्री बच गया ना, 60 डिग्री के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, माइनस ये पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 60 बच गया, 60 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो ये π/3 माइनस, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में 3 और पाई से करेंगे 3 पाई, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से पाई, यहाँ से π/3 माइनस 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इनका एलसीएम लो, 3 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 1 बार में 1 और पाई से पाई,
इनको भाग देंगे एक बार में, ये हो जाएगा 2 पाई। अब घटा दो तो यह जाएगा -पाई/3, क्योंकि पाई में से 2 पाई जाएगा तो बड़ा का चिन्ह लिख देंगे -पाई/3। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया। यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। क्लास में फुल कोर्स करना है ऐप के थ्रू, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सर से ज़रूर बात करो। बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट कोर्स करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिनको ज्वाइन होना है ज्वाइन होइए, नहीं तो यूट्यूब पर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। लेकिन बेस्ट एक अच्छे लेवल का तैयारी करना है तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे क्या कराएंगे। उसमें आप इस नंबर पे सर से एक बार बात भी करके पूछ सकते हो कैसे उसमें क्लास चलेंगी। हाँ, जिनको ज्वाइन होना है वही लोग कॉल करेंगे, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है किसी का भी, मेरा हो या आपका हो। ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, अंत तक रहूँगा जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाए तब तक। थैंक यू सो मच।